बड़ी मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। ऐसे मैं काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ और लोगों का मैं माइंड सेट रीड कर चुका हूँ और लोग मेरा रीड कर चुके हैं, ठीक है। और मैं थैंकफुल हूँ प्रीति का और हमारी एक टीम में खड़े हो जाइए, DPRO और DFO। कहाँ हमारी टीम है? हाँ, और आपके कहाँ गए हो? हाँ, खड़े हो जाइए। और इन लोगों ने प्रीति के नेतृत्व में इतना अच्छा काम किया एक्सपेक्टेशन कि आज इन लोगों ने इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी। इन्हीं लोगों की मेहनत है। न ये पोस्टर बनाते, न नए आइडिया पे काम करते। बैठ जाइए, थैंक यू। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने प्रीति से कहा, क्योंकि मैं कहीं जाता हूँ तो कुछ सपने लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ एक सपना लेके आया हूँ और मेरे ऊपर पंजाब का एक कर्ज है। पहली बार पंजाब आया हूँ, मैं बहुत लोगों से शेयर कर चुका हूँ, तो कर्जा मैं उतार के जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज जो ये भीड़ इकट्ठा हुई, इसकी क्रेडिट प्रीति को, उनकी इस पूरी टीम को जाता है, क्योंकि जब मैंने इस बात को शेयर किया कि हम लोग कुछ अच्छा काम किया जाए, कुछ हटके किया जाए, मैंने अपने एग्जाम्पल्स बताए, तो इन लोगों ने बड़े साहस उसको लिया। अगर इनका मुँह लटक जाता तो मैं कितना भी कुछ देता, जब तक लेने रिसीवर ठीक नहीं होगा, ट्रांसलेटर क्या काम करे। तो मैं चाहूँगा प्रीति और इनकी पूरी टीम, और आप अपने लिए जरा बढ़िया ताली बजाइए, कुछ जो है बड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। एनीवे, विद दिस बैकग्राउंड देखिए ऐसा है कि पहले हम लोग चुनाव 3 वर्ड पे कराते थे। किस वर्ड पे? फ्री, फेयर। ये बात मैं कई जगह बोल चुका हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। नाउ वन मोर वर्ड हैज बीन एडेड टू इट, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो हमने कहा ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट पे तो जब से देश आज़ाद हुआ खूब इलेक्शन कराए हैं, और सबका ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वो इतनी बार अपडेट हुआ है, अब उसमें बहुत। और मैंने वो एसेस कर लिया, जैसे मैंने प्रीति को देखा क्या इन्वॉल्व हो करके ये काम करती हैं, खाना छोड़ देती हैं क्या, तो मुझे समझ में आ गया कि जो है मुझे कुछ बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सबका फीडबैक दे लिया। तो ये बहुत अच्छी टीम है। आप लोगों को अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा है? और ये इलेक्शन को मैं फेस्टिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जो मेरी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। क्या है? फेस्टिव इलेक्शन। तो ये हुआ कि जो चौथा वर्ड है इको फ्रेंडली, उस पर फोकस कम होता है, क्योंकि अभी नया जुड़ा है, बच्चा है, और तो वो 3 बुढ़े हो चुके हैं, काफ़ी एजेड है। क्या? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये जो बच्चा है इको फ्रेंडली और ये नया है, तो इस पर जो है हम लोग काम करेंगे, और इसीलिए हमने इसको कहा है कि हम लोग ग्रीन इलेक्शन कराएंगे और पूरे देश के सामने एक मॉडल सेट करेंगे, ठीक है। और आप सभी लोग, अभी आपको ये फील नहीं हो रहा, बाद में आप फील करोगे और इसको सोच के याद करके एंजॉय करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ कुछ मामले में। मेरा कर्जा क्या है आप पे, मैं आपको बताऊँ। मेरे यहाँ 2019 में मैं DC था, एक बांदा जिला है, वहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज है, ठीक है। तो यहाँ के 2 ऑब्जर्वर हमारे ऑब्जर्वर होके गए थे। एक का नाम था क्या? हाँ, मोहम्मद इशफाक साहब थे। वो मेरी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक देखते थे, और बख्तावर सिंह मेरे मेन ऑब्जर्वर थे। वो आजकल फिल्म और सूफी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जब वो लोग यहाँ गए तो मैं एक कैंपेन चला रहा था कि कैसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, और बड़े पीक पे था, बड़ा फेस्टिव माहौल, तो ये देख के बड़े खुश थे। और हमने 10.5% वो पोलिंग बूथ, मतलब उस माहौल में 10.5% हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया। वो एक रिकॉर्ड है। PM प्रेज मी ऑन 25 अप्रैल 2019 ओपनली, सब रिकॉर्डिंग। उसका मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन किया है, ये सबके पास दे दिया। सब लोग इसमें काफ़ी कुछ आइडिया जो मेरे हैं, कुछ इसको कस्टमाइज करके करना है, मैंने इसकी कॉपी भी दे दी, और सबको इसको शेयर कर दो। अब कर्जा क्या है? कर्जा ये है कि वो दोनों ऑब्जर्वर 22 दिन में मुझसे इलेक्शन की बात नहीं करते थे कि इलेक्शन क्या करा रहे हो, कहाँ सम्मन इशू हुआ, कहाँ खर्चा गड़बड़ हुआ, नथिंग। वो हमसे कहते थे कि कलेक्टर साहब, यहाँ पानी की समस्या है, अगर आप जैसा कलेक्टर पानी नहीं सुधार पाया तो कोई नहीं सुधार पाया। उन्होंने हमें इतना पंच किया, मैं परेशान। आफ्टर इलेक्शन मैंने वाटर कंजर्वेशन की कैंपेन चलाई, और मैं आपको बता दूं कि 1 साल के अंदर 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी हमने बढ़ा दिया कैंपेन चला के। जिस तरह से इलेक्शन में 1 मीटर, इलेक्शन में 10.5% बढ़ गया। ये कर्जा है मेरे ऊपर।
मैं ये कर्जा इस तरह से उतारा हूँ, मैं पूरे देश को यहाँ से ये ग्रीन के कॉन्सेप्ट दे करके आप लोगों को मैं कर्जा उतारना, वो हमें दिए थे पानी और मैं आपको हरा भरा बना के जाना चाहता हूँ। तो ये ठीक है कि नहीं ठीक है? इस कर्जा को उतारने में मेरा साथ देंगे आप लोग कि नहीं देंगे? पक्का? ओके। अब बात ये हो रही है कि व्हाट इज ग्रीन इलेक्शन, इसको लेके बड़ी परेशानी, कोई कह रहा है पेड़ लगा दो, तो कोई कह रहा है वो प्लास्टिक को भगा दो, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ग्रीन इलेक्शन को मैं बड़े संक्षिप्त में अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में ऐसे समझाता हूँ। देखिए क्या है कि इलेक्शन के दौरान हम बहुत सारी ऐसी एक्शन और एक्टिविटी करेंगे, अगर इलेक्शन होता तो नहीं करते, जिससे कि कार्बन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन। वो जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इलेक्शन नहीं होता तो नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, उसको हमें खत्म कर देना है। या तो वो पैदा ना हो, या अगर पैदा हो गया है तो उसे किल कर देना है या ऑफसेट कर देना है। यही ग्रीन इलेक्शन है कि जो कार्बन का लेवल है वो खत्म करना। इसके लिए प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हमारी इस टीम ने प्रीति के नेतृत्व में एक 20 पॉइंट का एजेंडा। अब ये ग्रीन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं तो लोग कहें वो ऑब्जर्वर साहब का, मेरा कुछ नहीं है, मैं इस सब में विश्वास नहीं। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्शन कमीशन का है। इसकी मैंने एक चिट्ठी लिखी है, इसमें 2 लेटर हैं। एक लेटर है 21 मार्च 2024 का और दूसरा लेटर है 18/8/2023 का। इसमें पूरा डिटेल दिया है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom इट विल बी डन। उसी से हम लोगों ने प्लानिंग किया है। तो इसमें अब जो ये ग्रीन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोगों को ज़बरदस्त काम कराना है और धीरे धीरे पूरे माहौल को हरा भरा, हंसने वाला, इंजॉयबल, फेस्टिव माहौल में चुनाव कराना है और इसका अच्छे काम का डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो मैंने सारे अपने डीसी से कहा है कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके डॉक्यूमेंटेशन करो, जैसे मैंने किया है, ठीक है। बाद में यही चीज़, और कुछ नहीं लेके आए, यही तो लेके आए हैं, यही अच्छी चीज़ है इसलिए लेके आए। आप भी ऐसे अच्छी चीज़ तैयार करो। और रिसर्च पेपर पे भी बात हुई है, मैंने IIT लोकल से भी बात की आपके लिए, कि DU से भी एक प्रोफेसर मैडम से बात हो गई है, आपसे भी मैंने अनुरोध किया। तो हम लोग इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें जिससे इसका फ़ायदा फ्यूचर में भी मिले। तो मैं इसके बहुत सारे डिटेल में जाना पसंद नहीं करूँगा, क्या करना, कैसे करना है, क्योंकि इसकी हमने ये जो एक ये बनाई है टीम ने, इसको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसको शेयर कर दीजिए, पढ़ लीजिए। इसके लिए कल हम लोग बैठे थे, तो हम लोग अभी एक मीटिंग कर लेंगे 1-2 दिन के अंदर ही, और आप सबको एक्सप्लेन कर देंगे। जो भी 200-250 लोग इसमें लगेंगे, एक मीटिंग करके सबको एक्सप्लेन कर देंगे, सो दैट कि सबको क्लियर हो जाए क्या करना, कैसे करना, कब करना, क्यों करना, कौन करेगा, ये सब क्लियर हो जाएगा और एक्शन शुरू करना। तो ये तो हो गया ग्रीन इलेक्शन। तो मैंने आपको एक तो ग्रीन बता दिया, ग्रीन इलेक्शन बता दिया, और पूरे देश के सामने 6 आनंदपुर साहब से एक मॉडल प्रस्तुत करना है। क्या? थ्रू दिस गुड वर्क, थ्रू दिस इनोवेटिव इनिशिएटिव, ठीक है। और यही चीज़ आपको इलेक्शन के बाद याद रहेगी। बकिया बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे लोग इलेक्शन कराए और भूल गए। तो ये मोटा मोटा है। अब रही बात एक चीज़ और, दूसरी बात, तो ये मैं इसको मानता हूँ कि इलेक्शन में 2 इंडिकेटर है, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव इंडिकेटर है वो है परसेंटेज। पिछले साल का 2019 का ओवरऑल कितना था? टोटल तो 69 था, बट वैसे 74 नहीं, ओवरऑल परसेंटेज कितना था वोटिंग? सर वोटिंग तो 69, अगर रोपड़ की करते हैं तो 74। नहीं, ओवरऑल कंस्टिट्यूएंसी की 69। तो देखिए ये है कि मैडम बता रही हैं कि 69% पोलिंग परसेंटेज था। और हम ये जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आज करीब 1 साल से, उसका केवल और केवल एक मकसद है, क्या? नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। अगर 100 पोलिंग बूथ पे है तो 100 आना चाहिए। आज कितना रहा? 69, 31 हम नहीं ला पा रहे हैं। तो ये हमारी नाकामी का क्या है? द्योतक, इंडिकेटर, ठीक है। मीनिंग देयर बाय कि पोलिंग परसेंटेज हमें बढ़ाना है। अब मैं आज सुबह पढ़ रहा था पेपर, देखो मैं लेके आया हूँ। तो फर्स्ट फेज में डाउन हुआ, सेकंड फेज में डाउन हुआ, थर्ड फेज में डाउन हुआ, ठीक है। और चौथे फेज में 3.6 बहुत हल्ला उल्ला हुआ तो 3.6 बढ़ा, लेकिन जो 3 फेज में डाउन हुआ उसको कंपनसेट नहीं कर पाया।
मीनिंग देयर बाई ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है। देखिए अगर मैं IGDC 2019 में 10.5% बढ़ा के और PM का प्रेज गेन कर सकता हूँ, तो मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगेगा कि एज ऑब्जर्वर मैं यहाँ इसको डाउन देख के जाऊँ। मेरा चैलेंज ये है कि मैं 69, आप बढ़े ना बढ़े एक बार तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन डाउन वाला मेरे लिए बड़ी इंसल्टिंग होगी। ये मेरा चैलेंज है। इसी में मैं आपका साथ चाहता हूँ कि पिछले साल के वोटिंग परसेंट से हम नीचे नहीं जाना चाहते। दिस इज द फर्स्ट गारंटी। क्या मैं आप लोगों से चाहता हूँ, पहली गारंटी चाहता हूँ क्या, कि हम पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उससे नीचे नहीं जाना चाहते हैं, जो कि 3 पेज में दिखा है। दूसरी, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। बढ़ाएंगे कैसे, मैं काफ़ी कुछ देखा। तो क्या वो रूटीन में स्वीप कर रहे हो आप, रूटीन के स्वीप से वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है, केवल डॉक्यूमेंटेशन होता है। मेरा जो अपना अनुभव है यही। अदरवाइज ये क्या जो 4 पेज वाले स्वीप नहीं किए, तो कुछ हटके हमें करना पड़ेगा। क्या इसको थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसे होशियारपुर के जो है DSP साहब, माइक ऑन करिए, आप बताइए आपका सबसे लोएस्ट बूथ का परसेंटेज कितना है। अभी आप कह रहे थे एवरीबॉडी विन विन सिचुएशन, सब गुड्डी बता। सर ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਬਸਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 0% ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ। सर हमारा क्वेश्चन बहुत ही, मैं आपसे एक बूथ का नाम पूछ रहा हूँ जो सबसे खराब बूथ है आपके कंस्टिट्यूएंसी का, नाम क्या बूथ का और परसेंटेज कितना था। बसियाला सी सर 0%। कितना 0% सर। बाइकआउट हो गया सर। अच्छा बाइकाट, चलिए उसके ऊपर आइए, बाइकाट छोड़िए, उसके ऊपर। अरे यार वो टॉप 10 बदमाश ढूंढते हो ना, हाँ सर। तो वो टॉप 10 बदमाश है पूरी का, जिसको ये पढ़ना पड़ेगा। वो टॉप 10 बदमाश है इस बूथ का, जहाँ सबसे खराब पोलिंग बूथ है वो टॉप 10 बदमाश है। मैं सारे यारों से जिससे मिला हूँ बात कर, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई जो है कोई रीजनिंग नहीं है। और वोटर जब तक आप उसको रीजनिंग नहीं दोगे, जब तक उसमें कोई कंपटीशन नहीं पैदा करोगे, आपका वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ेगा। मैंने भी बहुत इलेक्शन कराए हैं और बहुत जगह ऑब्जर्वरगिरी की है, ठीक है। तो ये जो आपको मैं कोट कर रहा था, आप अपने यहाँ के टॉप 10 बदमाश की सूची नहीं है, किसका, इलेक्शन वाला टॉप 10 बदमाश, तो आप क्या जो है कर लोगे। ये सारे यारों सुन लीजिए, हर बूथ वाइज पन्ना प्रमुख का जो कॉन्सेप्ट है ना, हर बूथ वाइज एनालिसिस करो और चीज़ों को ठीक करो। मैंने जो सोचा ये ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्या करिए, लोकसभा के 5 टॉपर बूथ ले लीजिए, विधानसभा के 5 टॉपर बूथ ले लीजिए और पंचायत के 5 टॉपर बूथ ले लीजिए। आपको मिल गए 15 BLO, वो आपके हीरो हैं, उनके मार्फत ही मीटिंग कराइए। सब वो बताएंगे, हमारे पास वो काबिलियत नहीं है कि हम बताएंगे कि बूथ लेवल पे वहाँ इतने ट्रिक टेक्निक्स हमारे समझ में नहीं आएगा, हम हवा में हैं। वो बताएगा ज़मीन के अंदर वो रहता है, बॉटम अप अप्रोच से ही ये स्वीप बढ़ेगा, ठीक। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 की जो टॉपर हैं टीम बना लो और उनको प्रवक्ता बना दो और उनसे ये मीटिंग कराइए। 55 मिनट बोले उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और एक कंपटीशन सेट करो, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया कि हम लोग अभी यहाँ ये अवार्ड देने जा रहे हैं, जिससे कि वो हर धान 22 पसेरी वाली कहानी ना, जो अच्छा है वो भी ठीक और जो खराब है वो भी ठीक। तो एक पॉजिटिव कंपटीशन सेट करना है टू इंक्रीज द वोटिंग परसेंटेज। और ये जो टॉपर गुंडे हैं ना, जिसका वोटिंग परसेंटेज, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, टॉपर गुंडा, मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ। वो टॉपर गुंडा लोएस्ट है हमारे लिए, वो टॉपर गुंडा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से निकालिए, ठीक है, और काम करिए। हर चीज़ अच्छा, हर चीज़ अच्छा, बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हो कि करने की ज़रूरत ही नहीं है। नो नीड ऑफ एनीथिंग। सेटिस्फाइड नहीं होना है कब तक, जब तक इलेक्शन अच्छा ना हो जाए, कोई आदमी संतुष्ट ना रहे। हाँ, ये मैं बता दूँ आपको। तो ये तो क्वांटिटेटिव पे बात मैंने किया, ठीक है। और क्वालिटेटिव इसका इंडिकेटर है वो ग्रीन। क्या, अगर हम ग्रीन इलेक्शन करा लेंगे तो क्वांटिटी, अब जैसे उसमें मेरा ये ब्रीफ में हर बूथ पे साफ सुथरा रहेगा,
लेकिन जब चुनाव करा के जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, गंदगी का साम्राज्य होगा, प्लास्टिक का साम्राज्य होगा। उसके डिस्पोजल की हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अगर ग्रीन इलेक्शन कराना, पहले नहीं करते थे, प्लानिंग करिए, एक बात। दूसरी बात, जहाँ से पार्टी रवाना होगी साफ सुथरा रहेगा, उसके बाद वो बिल्कुल क्या होता है, डस्टबिन की टाइप का हो जाता है, उसको कैसे डिस्पोज करेंगे। लाइक वाइज काउंटिंग, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हैं जहाँ थोक के भाव हमें कार्बन पैदा करने का मौका मिलेगा, हमें उसको ख़त्म करना है। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया। फिर अभी हमने वहाँ जहाँ मैं रुका हूँ, हमने कहा भाई देखिए काम कराने का तरीका होता है। हमने कहा ये बोध मैंने ले लिया, बुलाए एक्शन को, हमने कहा यार तुम मुझे इस मुर्गा खाना में रोक रहे हो, तुम्हें अच्छा लगता है, आज से बुलडोजर चल रहा साफ कर देगा। सुबह वो मेरी प्रीति से बात हुई, मैंने कहा आपको बता देना वो पार्क भी ठीक हो रहा है। जितने पार्क हैं नगर पालिका के, ठीक है, सारे लोगों के पास पैसा है, उनकी ड्यूटी है, बस एक एक पार्क ले लो, हरा भरा करा दो, जितना यहाँ पैदा करेंगे वहाँ से ऑफसेट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, हमें थोड़ा सा इनिशिएट करने की ज़रूरत है। मैंने सब में देखा है, भावना है, चाहे डीसी साहब में, चाहे इसमें सब में बात है, केवल एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। तो मोटा मोटा ये चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि जो मैं ड्रीम लेके आया हूँ कि हम ग्रीन इलेक्शन कराएंगे और ये ग्रीन इलेक्शन होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे कल मुझे किसी ने बताया कि जब वहाँ बात हो रही तो ग्रीन पे 2 लोग बोल गए, मुझे मैं फीडबैक आता रहता है, एक तो ये बोल गए, एक ये बोल गए। क्यों बोले? डिफरेंट था तभी बोला, नहीं बोला। ऐसा जब हमारे यहाँ कमीशन आया, कहाँ ये कमीशन के 3 मेंबर आते हैं और पूरे 75 जिले, हमारे यहाँ 75 जिले हैं, पूरा DM SP पूरी पंचायत होती है। तो जब मैं इलेक्शन कराया, अब मैंने पूछे बताइए DM बांधा, आप बताइए क्या करेंगे। हमारे यहाँ DM होते हैं, आपके यहाँ DC होते हैं। तो मैं पूरा वो टी-शर्ट और अपना बैनर वैनर लेके गया था, मैंने सबको दिखाया। तो आप जानते हो कि सोचे ये क्या नौटंकी कर रहा है ये, लेकिन जब हमने अपना वो प्लान ज़मीन पे उतार के खड़ा कर दिया तो सब लोग फेल हैं, हम पास हैं, ठीक है। शुरुआती दौर में जब आप काम करोगे तो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, ना कोई आपको कुछ मिलेगा, लेकिन अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना चाहिए टीम में। तो मुझे ये लगता है कि अच्छा हम तीनों लोग आपके साथ बिल्कुल, जहाँ जिसको कहोगे शूट कर देंगे, क्या जो कहोगे सब तैयारी करेंगे। हम लोग समझ गए, हम ऑल आर क्रिटिकल, ठीक है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, जो चाहोगे, जिस रूप में आप हमारी मदद चाहोगे, हम लोग आपको मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, फोर्सफुली खड़े रहेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि आज इस बैठक के करने का मकसद यही था कि हम लोग जो है एक तो रूबरू हो जाए, एक दूसरे को जान जाएं, मोटो जान जाएं। तो इसमें क्या है कि जैसे ग्रीन में अगर हम लोग सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व करते हैं, क्या जितने हमारी ऑफिस हैं, हम जितना ऑक्सीजन, हम 3 बात बोलते हैं ग्रीन को लेके, आप जितना ऑक्सीजन लेते हो पर डे, अगर आप उतना ऑक्सीजन पैदा नहीं कर रहे हो तो आपको सांस लेने का कोई अधिकार नहीं है। एक साल में आप जितना पानी पीते हो, यूज करते हो, अगर उतना पानी रेनी सीजन में बचाते नहीं हो तो आपको पानी यूज करने का कोई अधिकार नहीं। तो ये जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हम लोग गमले में अपने ऑफिस में लगवा ले, मैंने कल LDM को बुलवाया था, हम लोग टीम्स के साथ, हमने LDM और बारी दावे हमारे लखनऊ के मिल गए, हमारे घर के दूर के। हमने कहा मेरी बेइज्जती मत करा देना यार लखनऊ के। हमने कहा सारे ब्रांच में वो कराओ, क्या पौधा लगवाओ, प्लास्टिक हटाओ, और आप वो ले लो पार्क, पैसा वाले हैं ही हैं वो, तो पैसा की समस्या हल हो जाएगी। आप भी जरा बुला करके आप भी 12 से जोड़िए उनको, तो हमारा 197 ब्रांच से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब इसी तरह से इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, बैंक्स ले लीजिए, ऑफिस ले लीजिए, अगर हम लोग जितना भी पौधा लगा पाएंगे, जितना प्लास्टिक, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है।